नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस भर्ती पे एक वीडियो बनाओ, समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर सोचा एक बार वीडियो बना ही देता हूँ क्योंकि अब ये भर्ती जो है वो इसका जो लास्ट डेट है वो 2 अप्रैल बचा हुआ है और अभी 3-4 दिन का समय है और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा। तो अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है ये। 273 पदों पर झारखंड में ये भर्ती निकल करके आई है और ये जो भर्ती हो रही है ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन, ये वाला इसका लोगो आपने देखा होगा। इसके तहत ये भर्तियां होती हैं। जो भी नर्सिंग फील्ड से जुड़े हुए कैंडिडेट उनको जानकारी होगी ये सब सारी चीज़ों की। और ये नर्सिंग के बहुत सारे पदों पर भर्ती हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं ANM के यहाँ स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन तक की भी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। और ये जो पूरी भर्तियां हो रही हैं ये झारखंड के रांची से हो रही है और रांची जिला की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। और ये जो भी भर्ती होंगी वो संविदा आधारित। अब संविदा आधारित जो भर्तियां होती है आपको पता ही होगा कि ये लगभग मान करके चलिए ना, एक तरीके से कोई हटा नहीं सकता है, आराम से नौकरी लग जाती है और हर साल आपका जो जॉब होता है वो रिन्यू होते रहता है। सरकार एक्सटेंड करते रहती है जब तक कि आपके खिलाफ में कोई शिकायत या कुछ ऐसी अवैध गतिविधि नहीं मिलती है, तब तक ये चलते रहता है। और इस पूरे वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, वो सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए झारखंड NHM की तरफ से 273 नर्सिंग का पोस्ट है जिसमें जो फॉर्म है वो 8 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक फॉर्म को भरना है। ये आपका फॉर्म भरने का डेट हो गया। आगे एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो एग्ज़ाम भी रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में एक रिटन एग्ज़ाम हो सकता है या तो इंटरव्यू हो सकता है, कुछ भी होगा। उसका अभी नोटिस में या नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं है। अगर आती है तो उसके लिए मैं अलग से आपको टेलीग्राम चैनल पर जानकारी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम सेंटर अगर जो भी होगा वो झारखंड में ही होगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, अगर आप जनरल EWS और BC1 या BC2 कैंडिडेट हैं झारखंड के तो 400 रुपये लगेगा, जबकि SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये मात्र फॉर्म फी देना पड़ेगा। तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा छूट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो एज है वो जनरल और EWS के लिए 35 साल रखा गया है, जबकि यही आप BC1 या BC2 कैंडिडेट है तो आपके लिए 37 साल रखा गया। और SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल है। और जबकि जो लड़कियां हैं और जो फीमेल उनके लिए अगर आप जनरल में है या BC1 BC2 में या EWS है तो आपके लिए 38 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। ये एज का जो गणना है ना ये थोड़ा सा अजीब है। ये एज का जो कट ऑफ रखा गया वो 31 मार्च 2021 में अगर आपका 35 साल उम्र था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी 25 चल रहा है तो एक 35 साल था तो मतलब अभी आपका 39 साल उम्र हो रहा होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए होंगे सारा एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया 2021 के हिसाब से गणना हो रही है। उसी तरीके से आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। BC वाले ध्यान दीजिए, 2021 में अगर आपका 37 साल उम्र था और अभी मान लीजिए 40-41 साल हो रहा होगा तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा आराम से। जॉब ड्यूरेशन मैंने बता दिया, संविदा आधारित भर्तियाँ तो 1 साल की होती है। एजुकेशन जो वो पोस्ट वाइज होगा, बहुत सारे पदों पर भर्ती है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। नोटिफिकेशन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन का प्रोसेस जो वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं या इंटरव्यू जो भी होगा दोनों में से एक, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी नौकरी पक्की। एग्जाम सेंटर जो भी होगा वो रांची में ही रखा जाएगा। आगे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकल करके आया उसका भी जानकारी दिखा ही देता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है। तो ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना तो ये नोटिफिकेशन है। कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी रांची, जिला कार्यक्रम प्रबंधक नई इकाई रांची, इसकी तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के तहत जिला स्वास्थ्य समिति रांची द्वारा संविदा के आधार पर, अब याद ध्यान दीजिएगा, जिला स्वास्थ्य समिति रांची के द्वारा बैकलॉग और रेगुलर ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट और अन्य निम्नांकित पदों हेतु वांछित योग्यता अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल है। आवेदन पत्र www.ranchi.nic और या तो इस sadarhospital.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ये बेसिक जानकारी हो गई। आगे मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर्म कैसे भरना है, नोटिफिकेशन में क्या क्या योग्यताएं हैं, वो सब सारी चीज़ें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रहा।
अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके आधार पर अगर आप देखिएगा तो आपको पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, पदों का विवरण में थोड़ा सा हट जाओ यार, तुम कहाँ है, पदों का विवरण ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से देखिए क्या है, आरसीएच प्रोग्राम के तहत ये भर्ती हो रही है। पोजीशन जो है वो आपका एएनएम, आरसीएच हो चाहे आरबीएसके हो, ये सब सारी भर्तियां जो होंगी वो एएनएम के तहत भर्तियां हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया एएनएम के लिए, 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव कंप्लीटेड एएनएम कोर्स। अगर आपने एएनएम वगैरह किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए, झारखंड काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये एएनएम की भर्ती है आरसीएच में, ठीक है। यहाँ पर ये भर्ती निकल करके आई है जनरल के लिए जिसमें 36 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, एसटी के लिए 19, एससी के लिए 8, टोटल सीट की बात करेंगे 72 सीट है। और जो आपको संविदा पे जो भी आपका पेमेंट या सैलरी वगैरह बनेगी वो 11,466 रुपये बन रही है, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से आरबीएसके में भी आप जा रहे हैं तो वही सेम चीज़ है, एएनएम किया हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भी आरबीएसके में 1 सीट है मात्र, ठीक है, वो भी 1 सीट कहाँ है, जनरल नहीं 2 सीट है, एक जनरल के लिए एक ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 2 सीट में भर्ती है, सैलरी आपको वही मिल रही है। तो ये बेसिक समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, नीचे आरबीएसके हो गया। ये सब देखिए एएनएम का कॉलम था, एएनएम की भर्ती जैसे मेलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर एमटीसी में भर्ती है, उसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम में भर्ती है। तो यहाँ पर भी वही है, एएनएम के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वही एएनएम का कोर्स होना चाहिए। झारखंड नर्सिंग काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो सैलरी होगी आपकी यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी कम है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में आपका 10,395 है, जबकि यहाँ पर देखिए 11,466 है। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है जगह के हिसाब से जो आपका पेमेंट है वो बनने वाला है। उसके बाद देखिए आयुष फार्मासिस्ट की यहाँ पर देखिए भर्ती निकल करके है, जिसमें बताया है फॉर आयुर्वेदिक कंपाउंडर, ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेदिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, ठीक है। तो आयुर्वेदिक फार्मेसी से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप कर सकते हैं, या फिर आपने यूनानी कंपाउंडर जैसे आयुष फार्मासिस्ट है तो यूनानी कंपाउंडर से भी अगर आपने डिप्लोमा वगैरह यूनानी फार्मेसी से किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो। फॉर होम्योपैथिक कंपाउंडर डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, अगर होम्योपैथिक से भी किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे RCH-NHM ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 सीट देख रही है, 1 सीट जनरल है और बाकी बात SC/ST, टोटल 4 सीट पे भर्ती है। और देख लीजिए 4 सीट पे भर्ती है, 15,000 आपको सैलरी मिल रही है, जबकि अगर आप आयुष फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो 10,000 रुपये आपको सैलरी है। तो ये हो गई बात इसकी। ब्लॉक डाटा अरे यार, ब्लॉक डाटा की बात करेंगे तो इसका एजुकेशन जो था ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट या नॉलेज वगैरह है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें से कोई भी हो, DOEC या O लेवल का कोई भी हो, या ITI IDTR से अगर आपने किया हुआ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके साथ साथ आपको देखिए मिनिमम 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो भी मांगा गया है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भर्ती है, NMHP पे निकल करके आई है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में या और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिलोसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी। इस तरीके से अगर आपका नॉर्मल सी बात करेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है साइकोलॉजी वगैरह में तो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 1 सीट पर भर्ती हो रही, 26,000 रुपये की सैलरी है, ज़्यादा बड़ा पद है, सैलरी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक में काउंसलर का पद है और NCD CHC क्लिनिक में भी काउंसलर का ही पद है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस में आपका अगर ग्रेजुएशन है तो, या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन में अगर आपका है, या फिर मास कम्युनिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, अगर वो भी है तो चलेगा। एसेंशियल में वही है, सेम चीज़ सारी चीज़ें हैं। NCD CSC क्लिनिक काउंसलर के पदों पर काउंसलर की जो सैलरी हो रही है वो 10,500 रुपये है, और सीट भी देख सकते अच्छी खासी है। अगर NCD CSC क्लिनिक में देखेंगे तो 11 पदों पर है, जबकि यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक में 1 सीट है। और आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, ये बेसिक एजुकेशन है, लगभग बहुत सारे पदों पर है। काउंसलर
डेंटल टेक्नीशियन की भी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। उसके बाद जीएनएम वाले देख लीजिए, और जीएनएम की जो रिक्रूटमेंट है इसमें बताया है एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, ज़रूरी है हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। जीएनएम क्वालिफिकेशन आपका ज़रूरी है, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है हॉस्पिटल में तो है। और जीएनएम की जो सैलरी होगी वो 18,900 रुपये है, देख लीजिए ध्यान से। और अलग अलग जगह पर अलग अलग भर्ती है, 2 सीट यहाँ है, 4 सीट आपको CSC NCD क्लिनिक में है। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपका सीट भी है और अलग अलग सैलरी भी मिल रही है, तो अच्छी खासी सैलरी है। लैब टेक्नीशियन की अगर बात करेंगे तो लैब टेक्नीशियन नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन वाली जो यहाँ पर जगह है वहाँ पर रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। RBSK में है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट CSC NCD क्लिनिक में भी है। लैब टेक्नीशियन इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन अगर आपने किया हुआ है, उसके बाद आपका झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो 10,973 रुपये है यहाँ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में, जबकि RBSK DEC में देखेंगे तो 13,305 है, तो अलग अलग है। और सीट भी अच्छी खासी, लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट CSC NCD में देखेंगे तो यहाँ पर 14 सीट है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा 18,900 रुपये है। तो ये जगह जगह की बात है, कहीं ज़्यादा है कहीं कुछ कम है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो सैलरी क्यों ज़्यादा है। लैब टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट CSC NCD में देखिएगा तो यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए लार्ज हॉस्पिटल विद मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास एक्सपीरियंस बेसिस पर सैलरी बढ़ रही है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर का भी नॉलेज ज़रूरी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल काउंसलर का भी भर्ती निकल करके आई है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियाँ हैं, बहुत सारी भर्तियाँ हैं। आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। एज की बात करेंगे, एज देखिए बता दिया गया है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था एज कहाँ कहाँ कितनी लगेगी। जनरल के लिए मैक्सिमम जो 35 है, EWS के लिए भी 35 है, OBC BC1 37 साल है, SC ST 40 है, जबकि लड़कियाँ जो फीमेल हैं जनरल EWS BC1 BC2 38 साल है। अगर विकलांग कैंडिडेट हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो एज की जो गणना होगी वो भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। एज की गणना के लिए यहाँ पर दिया होगा आयु निर्धारित की जो तिथि 31 मार्च 2021 है, यहाँ पर देखिए बता दिया गया है। आयु की गणना इसी डेट के अनुसार की जाएगी। 10वीं कक्षा का जो मार्कशीट होगा उसके अनुसार आपका एज देखा जाएगा। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। आवेदन जो होगा ऑनलाइन के माध्यम से आपको कर लेना है। ये वेबसाइट का लिंक है, इस वेबसाइट पे जा कर के आपको फॉर्म भर लेना है। पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 मार्च से लेकर के सुबह 5 बजे से शुरू होगा। अंतिम तिथि 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक फॉर्म को भरना। 12 बजे से पहले फॉर्म को भर लीजिएगा तो आधा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। आगे अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, ना करना चाहें तो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहें उनके लिए कोई बात नहीं है। और अगर आगे और भी देखिएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शुल्क का भुगतान आपको फ़ी ये वाले भी मैंने बता दिया था 400 रुपये लगेगा जनरल EWS OBC को, और जबकि SC ST और महिलाओं को 300 रुपये लग रहा है। ये हो गई फ़ी की बात। फ़ी आपको ऑनलाइन के पेमेंट से करना है, चाहे वो रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड कोई भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह उस तरीके से पेमेंट कर लीजिए। प्रवेश पत्र और परीक्षा देखिए, आवेदन पत्र के अंतिम तिथि के बाद हम प्रवेश पत्र जारी करने और परीक्षा की तिथियों की जानकारी आपके द्वारा आवेदन कर समय ईमेल जो ID आप देंगे उस ईमेल ID पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी। संविदा की शर्तें हैं, 1 वर्ष के और संविदा आधार पर आधारित पद के लिए किया जाएगा। तो संविदा का रूल है, आपको पता ही होना चाहिए। और उसके बाद ये आपका नोटिफिकेशन है। तो लगभग पूरी जानकारी मैंने दे ही दी है। कोई अगर आपको डाउट हो इस भर्ती को लेकर के, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इस तरीके की और नई वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।